नमस्कार। आज का जो विषय है वो है चांडाल योग। और अप्रैल 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक गुरु चांडाल योग बनने वाला है। पर उसके पहले ये जो वीडियो है ये केवल और केवल चांडाल योग क्या है आपकी जन्म पत्रिका में। अगर कोई भी ज्योतिषी आपको बताता है कि आपकी पत्रिका में चांडाल योग है तो उसका अर्थ क्या हुआ। इस विषय में आज हम काफी गहराई से बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि पत्रिका में चांडाल योग किसको कहते हैं, ये चांडाल योग क्या करता है, किस प्रकार के चांडाल योग होते हैं। तो फिर देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मैं पत्रिका का विवेचन करती हूँ और बहुत बार जब व्यक्ति आते हैं सामने और पूछते हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार से है, मैं कोई भी प्रयत्न करता हूँ, कुछ भी किसी भी प्रकार की समृद्धि पाने के लिए मैं अग्रसर होता हूँ तो मुझे सही मायने में जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। उस समृद्धि को पाने के लिए जो भी प्रयत्न होते हैं वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। मतलब आप जो भी समृद्धि भरने गए हैं परंतु आपका बर्तन ही ऐसा है जिसमें एक बड़ा सा छेद है और वो सारी की सारी समृद्धि नीचे गिर जाती है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के अनुसार इसे समझिए और समझिए कि आप जितने भी प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं, वो आपको सफलता नहीं दे रही हैं जिस मायने में आपको सफलता मिलती है। एक और चीज जो देखने में आती है कि आपके इर्द गिर्द शायद आपको हमेशा कंपैरिजन फील होता है कि भाई मेरे साथ वालों की ऐसी उन्नति हो गई पर मेरी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों है? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है इस लाइफ में? तो मैंने किसी का कुछ गलत भी नहीं किया है तो भी मेरे साथ ये हो रहा है। परंतु आप ये देख नहीं पाते हैं, या हम जब इतने ज्यादा इन सब चीजों में डूबे रहते हैं तो हम अपनी तरफ नहीं देख पाते हैं कि अपना आचरण कैसा है। अब चंडाल योग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि व्यक्ति के जीवन में वो चंडाल योग कौन से होते हैं। 5 प्रकार के चंडाल योग होते हैं। देखिए, मेनली शनि, गुरु, राहु और केतु, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो कर्म चक्र के पूरे विधान को दिखाते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन होगा, उस जीवन का किस प्रकार से आचरण या हर प्रकार के जो कर्म होते हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, इसको पूरा करने के लिए व्यक्ति किस प्रकार से अग्रसर रहेगा, कौन उसके पैर खींचेगा, कौन उसे प्रमोट करेगा, कौन उसे सपोर्ट करेगा, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको इन चारों ग्रहों से देखने के लिए मिलती है। शनि जो कर्म करना सिखाते हैं, गुरु जो हमें कहीं ना कहीं उस ज्ञान को देते हैं, हाइपोथेटिकली बताते हैं, थेरी देते हैं कि जीवन को ऐसे जीना है। और राहु केतु शनि के अंतर्गत आने वाली वो ऊर्जाएं हैं जो कर्म करवाती हैं। अगर हम कर्म करने के लिए चूक गए, शनि अपनी छड़ी घुमाते हैं और हमें सही करते हैं। तो 5 प्रकार के चंडाल योग कौन से हैं? गुरु शनि, ये पहला चंडाल योग। गुरु शनि एकत्रित एकत्रित जब भी पत्रिका में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं चंडाल का उपद्रव निर्माण करते हैं। अब गुरु के साथ में राहु और केतु, मतलब गुरु राहु का कॉम्बिनेशन अगर आता है पत्रिका में तो भी ये चंडाल योग निर्माण करता है। गुरु केतु, गुरु राहु अभी होने वाला है। देखिए, जो अप्रैल से लेकर नवंबर तक हम सभी के जीवन में एक चंडाल योग की एक युति निर्माण करने वाले हैं। उस पर एक अलग सा वीडियो डिटेल्ड में आने वाला है। पहले हम समझ रहे हैं कि चंडाल योग क्या है, एबीसीडी समझ लेते हैं पहले। गुरु राहु के बाद में आता है गुरु केतु, कि गुरु केतु तो मोक्ष योग है, फिर ये चंडाल योग कैसे हुआ? वैरायटी है। देखिए, ये गुरु केतु जो है ये कहां से, ये कौन से स्थान में स्थित है, कौन सी राशि में स्थित है, इस वेरिएशन से उसका प्रकार बदल जाता है, वैरायटी बदल जाती है। परंतु ये अगर व्यय स्थान में आ रहा है तो निश्चित ही ये मोक्ष का योग माना जाता है। परंतु ये अगर नीच की राशि में होगा, मतलब मान लीजिए केतु केतु नीच की राशि में बने हुए हैं और गुरु के साथ में है, तो क्या ये मोक्ष देने वाला है? वही अगर गुरु नीच की राशि में होंगे, मतलब मकर राशि का गुरु और केतु होगा व्यय स्थान में, तो क्या ये मोक्ष मिलेगा? सोचिए जरा। आगे बढ़ते हैं। वही अब शनि राहु और शनि केतु, तो गुरु शनि, गुरु केतु, गुरु राहु, शनि राहु और शनि केतु,
ये 5 प्रकार के चंडाल योग हैं, पिशाच योग कहा जाता है इसे, जिसके कारण जीवन आपका पूरी तरह से दूभर हो जाता है और हम अपने जीवन की कमांड अपने हाथ में नहीं ले पाते हैं। देखिए, इस ये चंडाल योग कैसे शांत किया जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये हम अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। परंतु पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्या कर रहा है। अब समझिए कि ये श्रेणियां जो हैं, ये 5 श्रेणियां क्या क्या दर्शाती है। पाराशर ऋषि कहते हैं कि गुरु जो हैं वो पूर्वज हैं। गुरु जो हैं उन्हें पूर्वज की परिभाषा दी गई है। हमारे जीवन में जो भी पूर्वज होकर गए हैं वो गुरु से देखे जाते हैं। शनि जो है वो छाया रूप है, मतलब वैसे भी शनि जो है वो छाया पुत्र है, इसलिए उनको छाया की संज्ञा दी गई है। तो छाया जो भी हमारे साथ में चलती है अदृश्य रूप से, दृश्य रूप से बहुत बार जो हम देख नहीं पाते हैं, उसे हम उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट होता है। साया बोल लीजिए, छाया बोल लीजिए, जो बोलना है। और पिशाच भी, शनि, शास्त्रों के अनुसार शनि को पिशाच की संज्ञा भी दी गई हुई है। पिशाचों को शनि के अंतर्गत भी देखा जाता है। अब रही बात राहु और केतु। राहु और केतु दोनों ही चंडाल हैं, राक्षस कुल के हैं और चंडाल का उनका कर्म है। परंतु यहाँ पे देखिए, केतु जो है उसे मोक्षकारी कहा गया है। केतु का मतलब सिर्फ धड़, क्योंकि जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा था स्वरभानु पर, और जब इनका क्षीर भेदन हुआ था, तो जो पूरा दृढ़ दृढ़ था, इनका जो दृढ़ था वो इनके विष्णु जी के पैरों पे जा गिरा पड़ा था। तो हुआ क्या कि जब तक ये प्रोसेस हो रही थी, कि जब तक ये शरीर उनके पैरों पर गिरता तब तक वो शरीर तड़पता रहा। इसलिए केतु तड़पन दिखाता है, कहीं ना कहीं एक खींच दिखाता है। वही राहु जो है वो बहुत दूर गिरा है, सारे सेंसेस उसके पास हैं। तो जब आपके सेंसेस खराब हो जाते हैं, मतलब आपके सेंसेस आपके काबू में नहीं रहते हैं, तो हमारा कर्म जो होता है वो चंडाल कर्म होता है। मैंने चंडाल कर्म, और आप इसको व्यभिचार से जोड़ के देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्यभिचार क्या होता है। व्यभिचार सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं है, सभी प्रकार का, मानसिक, ऐहिक, शाब्दिक, सेंसिटिव, सभी प्रकार के व्यभिचार जो आपका नहीं है फिर भी आपको वो पाने की इच्छा होना, जो लॉ के सिस्टम के कांटे में नहीं बैठता है फिर भी उस चीज को पाने की इच्छा रखना, छुपते छुपाते हुए भी उस चीज को करना, परंतु करना जरूर, मन में करना पर करना जरूर। ये जब इच्छा होती है तो ये चंडाल कर्म है। तो चंडाल कर्म मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में वो किस प्रकार से एक्टिवेटेड है। अब समझते हैं कि जब व्यक्ति की पत्रिका में चंडाल योग अगर है, आपकी पत्रिका में, आप अपनी पत्रिका ओपन कीजिए और देखिए कि गुरु राहु, गुरु केतु, शनि राहु, शनि केतु, या फिर गुरु और शनि साथ में आपके पत्रिका में जहां कहीं भी अगर बैठे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये इन्फॉर्मेशन आपको 100% बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आप समझने जा रहे हैं कि आपका जीवन कैसा है। जब इस प्रकार का चंडाल योग पत्रिका में होता है तो व्यक्ति का जीवन जो है वो बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ होता है। चंडाल जो है ये जनरली लोगों को आइसोलेट कर देते हैं। अकेले खुद से बातें करना, अपनी ही मनमानी करना, सुनना सबकी बट करना अपनी, कान में हमेशा कोई ना कोई बोलते रहता है, ऐसा फीलिंग होना, बट बताएंगे नहीं सामने वाले को कि ये चीज हो रही है। आप बहुत बार वो चीज करते हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती है, बट आपको लगता है कि आपको अच्छी लग रही है। अचानक से, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज की भूख, अब हम यहाँ पे खाने के लिए बात करते हैं, कि जब चंडाल की अगर हम बात कर रहे हैं, जितनी भी श्रेणियां होती हैं, चंडाल हुई, भूत हुई, प्रेत हुई, या
पिशाच हुई, ये अलग अलग जो श्रेणियां हैं, अलग अलग इतर योनियां हैं, इन सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रकार की एक खुराक होती है। जैसे हमारी एक खुराक है, बॉडी को न्यूट्रिशियस वैल्यू हम कुछ ना कुछ देते हैं, वैसे ही हर बॉडी को, हर सटल बॉडी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपना अस्तित्व मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ खुराक देनी पड़ती है। तो दे फीड ऑन आवर एनर्जी, हमारी सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर उनकी फीडिंग होती है। वो चाहते हैं, इतर योनियां हमेशा चाहती हैं कि हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में बने रहें जहां पे हम अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। और जब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड चलती है तो ये हावी होता है। गुरु राहु जिस प्रकार से चंडाल योग का निर्माण करते हैं, या फिर हम ये कहें कि चंडाल युक्त, चांडाली बोलते हैं हमारे मराठी में, इस शब्द को चांडाली कहा जाता है। मतलब आपकी जो वृत्तियां होती है वो चंडाली होती है कहीं ना कहीं, और वो ऐसी वृत्ति नहीं होती जो जग के सामने आएगी। ये वृत्ति तभी पॉप आउट होती है, तभी उजागर होती है जब आप अकेले होते हैं। और ये कहीं ना कहीं ओवर पावरिंग है, हवरिंग है ये। उसी प्रकार से राहु शनि, या शनि राहु की अगर हम बात करें तो शनि राहु जो है ये पैशाचिक वृत्तियों को निर्माण करते हैं व्यक्ति में। तो कहीं ना कहीं अब अलग सेक्टर यहाँ पे शुरू होता है, अलग विषय शुरू हो सकता है, जो कि मैं करने नहीं वाली हूँ। इसके लिए अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो मैं इस विषय पे बात करूंगी, या फिर इस विषय पे बात करना थोड़ा शुरुआती दौर में घातक हो सकता है कि एक्चुअली पैशाचिक वृत्तियां क्या होती है, चंडाली वृत्तियां क्या होती है, प्रेत वृत्तियां क्या होती हैं, भूत जो योनि है उनकी वृत्तियां क्या होती है, और ये हमारे ह्यूमन फॉर्म में जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये किस प्रकार से काम करती हैं। आप इस बात से बहुत आश्चर्यचकित पाएंगे कि जब ये योग होते हैं पत्रिका में तो ये व्यक्ति काफी उन्नति करते हैं बहुत बार। मतलब क्या होता है कि व्यक्ति काफी लेवल की, बड़ी लेवल की उन्नति करता है और फिर वहां से धड़ाम से नीचे गिरता है, क्योंकि ये योग कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव योग है ऐसा नहीं है। ये कर्स है कहीं ना कहीं। ये श्रापित जीवन भोगने के लिए पहले प्लेटफॉर्म तैयार करता है, और प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद में फिर श्रापित जीवन भोगने के लिए आपको अग्रसर कर देता है, आपको डाल देता है उस ट्रैप में कहिए, या फिर उस जोन में। अब गुरु और राहु जो है, गुरु क्या है देखिए, एक पंडित है, एक स्कॉलर्ड व्यक्ति है, बट राहु क्या है, बुचर शॉप में जो मांस मटन काटता है, या वो व्यक्ति चंडाली कहा जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कोल्डनेस है कहीं ना कहीं, कि आप फ्लैश को रोज काट रहे हैं और उसमें से रक्त निकल रहा है। ये सब चीजें होते हुए भी आप एक्चुअली अवस्था देखें तो ये अवस्था बड़ी अलग अवस्था है, कि यहाँ पे आपकी हार्ट में कोल्डनेस है। वही आप देखिए कि जो व्यक्ति जल्लाद होगा, मतलब हम आजादी समय की बात करें तो तब तक फांसी लगाई जाती थी, और फांसी लगाने के लिए जो जल्लाद काम करते थे, या जो व्यक्ति काम करते थे, उन्हें जल्लाद कहा जाता था। तो आपका माइंड, आपकी जो पर्सनालिटी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी ज्यादा कोल्ड होनी चाहिए, कि जिस क्षण आपको फांसी देनी है आपके हाथ थरथराने नहीं चाहिए। उनकी पत्रिकाओं में इस प्रकार का योग होता है, और वो ऐसे कर्म आपसे करवाते हैं। पर वो कौन से कर्म है, कहीं ना कहीं ये जल्लाद जो थे, या जो भी इस प्रकार की श्रेणियों में जो लोग आते हैं, वो कौन से इसमें विधा में आएंगे, वो सिस्टम के लिए, सिस्टम से नियुक्त लोग होते थे, जिनको सिस्टम ने वहां पे नियुक्त किया था आपको वो कर्म करने के लिए। परंतु कर्म कैसा रहा? चंडाली कर्म रहा, पैशाचिक कर्म रहा, किसी का जीवन ले लेना, जीवन हानि करना। तो ये एक एक्सट्रीम भाग है। ऐसे आपकी पत्रिका के अनुसार, मतलब हर भाव में जब ये योग आते हैं तो अलग अलग प्रकार की श्रेणियों को निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवन को देते हैं। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ अलग अलग प्रकार से संचालित होती है, और हम उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में, कि हर भाव में जब ये 5 प्रकार के जो योग हैं
चंडाल या पैशाचिक योग हैं, ये किस प्रकार से कार्यरत होते हैं, काम करते हैं, आपका प्रैक्टिकल लाइफ कैसा होगा, ये हम उस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो भी आपने इंफॉर्मेशन सुनी है उसे एम्बाइब करने का प्रयत्न करिए। आपके साथ में जो भी वाक्य हुए हैं या जो आपके अनुभव है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं मुझसे। और मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।